हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्सरसाइज 4.2 हमारी चल रही है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज 4.2 के, और बाकी के 4 क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो लिंक सभी प्लेलिस्ट का चैप्टर 1, 2, 3, 4 का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, और एक्सरसाइज जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ 4.2 चल रही है। फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182। जब 2 नंबर्स की बात करते हैं तो एकदम माइंड में आता है कि एक नंबर को x ले लो और एक को y ले लो, लेकिन हमें इन दोनों की दे रखी है प्रोडक्ट एक्स वाई 182, और जब भी आपको प्रोडक्ट दी जाती है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाता है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसलिए हम y को भी x में कन्वर्ट करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल x यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा रफ में पहले आपको बता रही हूँ कि अगर एक नंबर को x लेती हूँ, दूसरे को y लेती हूँ और दोनों का सम 27 है, तो y को मैं 27 माइनस x यहाँ पर राइट कर सकती हूँ। y को यहीं रखूँगी, x को राइट में ले जाऊँगी। तो ये सब आपने अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, और आपने फिर लेना है कि लेट फर्स्ट नंबर या वन नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज x, और सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली आप लिखेंगे 27 माइनस x, क्योंकि 2 नंबर्स का सम जब 27 है तो 27 में से हम फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो सेकंड नंबर अपने आप आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 182 है, यानी कि x और 27 माइनस एक्स की जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 27x, x को इधर ले जाइए, माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। 182 को लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वेयर को भी हम थोड़ा आगे लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक सिमेट्री लाने के लिए इसको हम नेगेटिव पार्ट को यहाँ से हटा लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लें या -1 से पूरी दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 27x, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, और अब ये प्लस का हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये हमारी मिडल टर्म है 27, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आना चाहिए 1 इंटू 182। तो 182 के जब आप फैक्टर्स करोगे, वैसे तो देखो इसके फैक्टर्स बनेंगे 14 एंड 13, 14 और 13 को ऐड करोगे 27 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 182, देखो 2 9 जा 18, 2 1 जा 13, 7 जा 91 होता है। तो 182 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 इंटू 7 इंटू 13 बनेंगे, तो 2 7 जा 14 और मल्टीप्लाइड बाय 13, तो 14 और 13, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x, दोनों मिलकर -27 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 182 आ जाएगा। पहले 2 क्वेश्चन में बहुत डिटेल में मैं ये फैक्टर्स आपको बता भी चुकी हूँ। इन दोनों में से आपने x कॉमन लेना है, तो ये बचेगा x माइनस 14, और इन दोनों में से आपने 13 कॉमन लेना है तो भी बचेगा x माइनस 14, क्योंकि जब आप इसको इससे 13 से डिवाइड करोगे तो 182 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 14 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका x बचेगा और यहाँ आपका 13, और ये 2 फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे जिन्हें जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो वी विल गेट 2 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। x की जो एक वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी, और x की एक वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने बताना क्या था? 2 नंबर्स, तो वो दोनों नंबर 14 और 13, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर 14 है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमारा जो सेकंड नंबर है वो 27 माइनस एक्स है, सेकंड नंबर है वो 27 माइनस एक्स है।
अगर फर्स्ट नंबर मेरा 14 है, ध्यान से देखना, अगर x 14 है तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 14 13 आ जाएगा। अगर x को मैं 13 लेती हूं तो मेरा जो दूसरा नंबर है 27 माइनस 13 यानी 14 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x को 14 लोगे तो सेकंड नंबर 13 आ जाएगा, x को 13 लोगे तो सेकंड नंबर 14 आ जाएगा। तो आप यहाँ लास्ट में अपना लिख सकते हो कि हैंस टू नंबर्स आर 13, 14। तो बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, लेकिन आपने लास्ट में इसका जो कंक्लूजन है वो जरूर राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स इज 365। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी कि हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया कि जैसे 7 के बाद 8 है, 10 के बाद 11 है, 15 के बाद 16 है। मीन्स अगर हमारा एक नंबर लेट फर्स्ट नंबर एज x, तो जो सेकंड नंबर है वो उसका कंसेक्यूटिव है यानी उसका सक्सेसर है, तो वो x+1 हो जाएगा। आगे कंडीशन पढ़ो ध्यान से, सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स इज 365। दोनों नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम यानी x का स्क्वेयर कर दें और फिर x+1 का करना पड़ेगा होल स्क्वेयर और ये सम आ जाएगा 365। ओपन द ब्रैकेट, तो ये बनेगा x स्क्वेयर, ये हो जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस में 2x और प्लस 1 और 365 को लेफ्ट में ले आओ तो इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे बड़ा मजेदार सा, ये पहले वाला इक्वेशन हमारा बन जाएगा। 365 में से 1 को माइनस करोगे 364 इज इक्वल टू 0। तीनों इवन हैं तो तीनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया x स्क्वेयर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बिल्कुल अपने लास्ट क्वेश्चन वाले बनेंगे। 14 और देखो मिडल टर्म 1 है यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। 182 1 जा 182, तो 14 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा और 14 में से 13 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो सेम वही फैक्टर्स यहाँ बन रहे हैं। तो अब आप इसको लिखोगे x स्क्वेयर, 1 की जगह पर आप लिखोगे 14x माइनस 13x। 14 में से 13 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट 182 आ जाएगी माइनस में, और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 आ गया, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लो तो फिर से x प्लस 14 आ गया इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 14 कॉमन ले लो तो ये तो x हो गया और ये माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको, जब इसको 0 रखेंगे x की वैल्यू माइनस 14 आएगी, इसको 0 रखेंगे x की वैल्यू 13। ये हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो x की वैल्यू आएगी 13, तो 1 नंबर हमारा हो जाएगा 13 और सेकंड नंबर उसका सक्सेसर है तो वो हो जाएगा उस कंसेक्यूटिव है यानी उससे अगला नंबर है, तो 13 प्लस 1 14। दोनों का जो स्क्वायर का सम करोगे तो वो 182 आ जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर। हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, ये मान लीजिए बेटा मेरे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो ये एल्टीट्यूड इसका
अपना छोटा है और बेस बड़ा है, ठीक है। ये क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर मैं बेस को x सेंटीमीटर ले लेती हूं तो जो परपेंडिकुलर है वो उससे 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज है जो कि 13 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द अदर टू साइड्स। मीन्स हमें बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, लेट बेस ऑफ द ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड बोल लीजिए या परपेंडिकुलर बोल लीजिए, वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। कोई कंडीशन आपको नहीं दे रखी है, एक है जिसको आपने ध्यान नहीं दिया। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर और कोई रिलेशन है तो एटलीस्ट अपनी पाइथागोरस थ्योरम अपनी यूज करके हम कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बल्कि मैं कहूंगी कि पहले आप ऐसे लिख लो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस हो गया एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7 स्क्वायर और इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अपना इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 2x स्क्वेयर, ये हो गया माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 2x स्क्वेयर माइनस 14x और इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस 120 इज इक्वल टू 0। फिर से तीनों इवन है, 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आएगा, 12 5 जा 60। अब मैं ज़्यादा इस पर डिटेल पर हम नहीं काम करेंगे, मिडिल टर्म 7 है, उसको स्प्लिट करने के लिए 12 माइनस 5 7 होता है, 12 5 जा 60 होता है। तो इसको आप लिखोगे माइनस 12x प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x बाहर तो ये बन गया x माइनस 12, इन दोनों में से 5 बाहर तो ये बन गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों में से फिर से x माइनस 12 को कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हम x माइनस 12 को 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 5 को। जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 5 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने x सपोज किया है अपने बेस को, देख लीजिए, और बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी कि ट्राइंगल का बेस 12 आ जाएगा और परपेंडिकुलर उससे 7 सेंटीमीटर कम है, जो कि 5 आ जाएगा एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। पूरा मैं एक उसमें फ्रेम में कर देती हूँ क्वेश्चन को, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और अब जल्दी से 4.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक cottage industry है जो कि कुछ pottery articles बना रही है एक दिन में। It was observed on a particular day. किसी दिन ये ऑब्जर्व किया गया that the cost of production of each article, ध्यान देना है कि cost of production ऑफ वन आर्टिकल, यानी कि कोई एक आइटम को बनाया गया तो उसको बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। मान लो कंपनी एक दिन में 5 आइटम बना रही है, ध्यान से सुना मेरी बात को, कंपनी एक दिन में 5 आइटम बना रही है। तो ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस, यानी 5 आर्टिकल का दुगना कर दो, ठीक है,
एंड 3 मोर, यानी उसमें 3 और जोड़ दो, तो ये हो गया 10 + 3 यानी 13 रुपीज प्राइस हो जाएगा एक आर्टिकल का। यानी कि हर रोज उनके रेट रिवाइज हो रहे हैं। जितने आर्टिकल्स एक दिन में बनते हैं उन्हीं पर एक आर्टिकल का प्राइस डिपेंड करता है। अगर एक दिन में 5 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक आर्टिकल का प्राइस उसके डबल से 3 ज़्यादा है। अगर एक दिन में 10 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनका प्राइस उसके डबल से 3 ज़्यादा यानी 23 हो जाएगा। इस तरह से वो वेरी करेगा। समझ में आई बात? प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, समझ में आ गई बात कि 2 टाइम्स नंबर ऑफ आर्टिकल और प्लस में 3। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन अगर 90 रुपीज हमारा खर्चा सारा कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी उस दिन कितने आर्टिकल बने, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल कितने का पड़ा हमें। बात आई समझ में कुछ? तो हम मान लेते हैं कि लेट आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो लेट आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एक्स है। क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या हो जाएगा? एक्स का डबल यानी 2x, उससे भी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो उस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए, उनका डबल किया तो 2x हुआ, 2x में 3 ऐड किया तो वो एक आर्टिकल की कीमत हो गई। अब उस दिन जितना भी कॉस्ट लगा प्रोडक्शन का वो 90 रुपये था, वो 90 रुपये प्राइस नहीं, उसका खर्चा कॉस्ट कितना हुआ, तो उसका जो हमारा जो कॉस्ट आया वो 90 रुपीज़ आया। तो एक आर्टिकल का प्राइस 2x + 3 है, तो x आर्टिकल का कॉस्ट, प्राइस नहीं मैं बार बार प्राइस बोल रही हूँ, कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी कह रहा है ये 90 रुपीज़ है। तो x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, x × 2x + 3 = 90। ठीक है ना? एक आर्टिकल का प्राइस है 2x + 3, तो x आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा x × 2x + 3। प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट है, और उस दिन की जो टोटल कॉस्ट है वो 90। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो है 2x + 3, x आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 2x + 3, टोटल कॉस्ट 90 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करो 2x², फिर x को 3 से करो 3x, और ये 90 को इधर ले आना = 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 2 और 90 180 आए। ठीक है, 180 हमारा आ जाएगा 15 और 12, देखो मुझे वर्बल याद है, 15 और 12 की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो 180 होती है, और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आता है। तो इसके टुकड़े कर लो, फैक्टर कर लो, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इन दोनों में से केवल x कॉमन आएगा, तो ये तो बनेगा 2x + 15, और इन दोनों में से क्या आ जाएगा हमारा 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 × 2 = 12, और माइनस माइनस प्लस 15 × 6 = 90 = 0। 2x + 15 को दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। जब हम 2x + 15 को कॉमन लेंगे तो ये x - 6 = 0 आएगा। आइदर 2x + 15 0 होगा या मेरा x - 6 0 होगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, और नेगेटिव आर्टिकल्स हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, यानी कि एक दिन में 6 आर्टिकल बने हैं। अब हमें ये भी बताना है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा? 2x + 3, यानी कि 2 × 6 + 3, 2 × 6 = 12 + 3 यानी
15 रुपीज़ तो कॉस्ट हो जाएगी और 6 आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6, कुछ भी इसमें खास नहीं है। स्टेटमेंट को मैं बार बार आपको सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट 2 बार आपने जरूर पढ़ना। जब तक आपके माइंड में स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, आपने पेन नहीं चलाना है। मेरे बताने के बाद भी आपने पहले अपने आप स्टेटमेंट रीड करके इसको सॉल्व करना है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू आर वेलकम, शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स। You can join me on Telegram and share your doubts there also. Subscribe my channel. Thank you.